अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक वेलक्रो कटिंग मशीन है। इसके हवाले से भी काफ़ी दोस्त पूछते रहते थे, तो मैंने कहा आज ये मेरे पास कंप्लेन आई है तो मैं इस पर भी थोड़ी सी डिटेल से वीडियो बना दूं। इसके अंदर क्या क्या मसले आते हैं, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक हो गया। और इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, ठीक हो गया। तो अभी हमने इसको खोला हुआ भी है, मैं इसके हवाले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले जनाब ये इसकी वेलक्रो कटिंग मशीन है, ठीक है। इसकी जो हमने एडजस्टमेंट करनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी हमने 1 इंच की या 2 इंच की हमने जो है ना वेलक्रो वो काटनी है, तो उसको हम कैसे जनाब एडजस्ट करेंगे। ये इसकी जहाँ पे सेटिंग लिखी हुई है, ठीक हो गया। ये वाला सेटिंग वाला बटन दबाएंगे, आगे वो इसकी मतलब लेंथ शो हो जाएगी, आपने लेंथ कितनी करनी है। ये प्लस माइनस का बटन है, यहाँ से हम इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हो गया इसके अंदर। आपने फिर इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये है, ठीक हो गया, इसका बटन लगा हुआ। उसके अलावा जनाब इसको आपने स्टॉप कहाँ से करना है, ये इसका स्टॉप का बटन है, ठीक है। तो आगे ये जनाब उसका लिखा हुआ है जनाब क्वांटिटी सेटिंग। क्वांटिटी सेटिंग मतलब कि आपने जनाब कितनी तादाद में आपने वेलक्रो काटनी है वो आपने इसके अंदर आपने सेटिंग करनी है, ठीक हो गया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सादा इसको ऑपरेट करना। और आगे इसके अंदर मसले क्या क्या आते हैं। पहली चीज़, एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है जी कि आप इसको ऑन करते हैं, ठीक है, ये आपने ऑन किया और इसकी ये लाइट ऑन होगी लेकिन आगे सप्लाई नहीं आ रही, ये आपका डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा, तो उस सूरत में इसमें क्या मसला हो सकता है। पहली चीज़ तो मैं ये आपको बता दूं, अक्सर औक़ात ऐसा होता है जनाब, ये देखिए इसकी बैक साइड पे, हम इसकी बैक साइड पे लेके आते हैं। इसकी बैक साइड पे यहाँ पे जनाब एक लगा होता है स्विच, ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखिए हमने इसको डायरेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है। वो फ्यूज़ अक्सर ब्लास्ट हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले नहीं आता। वो हम फ्यूज़ चेंज करते हैं, फ्यूज़ चेंज करने से इसका ये मसला हल हो जाता है, इसका डिस्प्ले आ जाता है। पहली चीज़, अक्सर औक़ात अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई मसला है, ये देख लें जनाब, इसके पीछे बैक साइड पे एक पोर्ट लगी होती है जैक टाइप, जिसके अंदर हम इसकी तार लगाते हैं। ये जो मेन तार है इसकी, ये ठीक हो गया, उसके अंदर लगती है जनाब। उसके आगे भी जैक होता है, ठीक हो गया, यानी कि वो मेल फीमेल का काम करता है। उसके जो अंदर मेल फीमेल को इसके अंदर लगाते हैं तो ये वर्किंग शुरू कर देता है, इसकी सप्लाई ऑन हो जाती है। यहाँ पे वो फ्यूज़ लगा होता है, वो फ्यूज़ अक्सर औक़ात उड़ जाता है। पहली चीज़ ये होगी जनाब। दूसरी चीज़, इसके अंदर एक और मसला आता है जी कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, इसके ऊपर जनाब ये जो स्ट्रिप लगी होती है, जिस तरह ये जितने उसके अंदर होल बने हैं, सेम इसी तरह इसके अंदर उन्होंने एक क्लैंप बनाया होता है, जो क्लैंप उसके ऊपर पट्टी के ऊपर रहता है, ठीक है। अगर वो क्लैंप पट्टी के ऊपर ना हो, इसके अंदर चला जाए, तो भी उस सूरत में मसला ये आता है जी कि ये इसके ऊपर सारे डॉट डॉट बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। डिस्प्ले के ऊपर डॉट डॉट लिखे हुए आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये डिस्प्ले ख़राब हो गया, ये मशीन के अंदर मसला ख़राब हो गया, लेकिन वो ऐसा इशू नहीं है, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर एक स्विच लगा होता है, वो स्विच जो है अगर वो प्रेस हो जाए तो ये मसला उस सूरत में आता है। आपने इसको ऊपर उठा देना है, ऊपर उठाने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। या इसके नीचे अगर पीस नहीं रखेंगे, पीस नहीं रखा होगा तो ये नीचे चला जाएगा, तब ये मसला आता है, ठीक हो गया। क्योंकि ये भी 1-2 दफ़ा मेरे से दोस्तों ने पूछा था, तो उनको मैंने बताया जी कि इसको क्लैंप को ऊपर उठाएं, ये मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी चीज़, जिस तरह जनाब ये हीटर का है, ठीक है, हीटर का यहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है, इसको भी हमने डायरेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इसका हमने इसको निकाला हुआ बाहर, क्योंकि इसकी हम रिपेयरिंग कर रहे थे, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये इसके ऊपर इसका वेरिएबल लगा होता है, अगर वेरिएबल ख़राब हो जाए तो ये हीट नहीं करता, ठीक हो गया। हीट करने के लिए इसे, ये देखिए जिसके अंदर ये हीटर लगा होता है, हीटर लगा होता है, ठीक हो गया, छोटा सा हीटर है वो, अगर वो ख़राब हो जाए तो वो भी हीट नहीं करता, वो भी मार्केट से मिल जाता है बआसानी, उसको हम इसके अंदर लगा के इसको रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो अक्सर औक़ात है, आपने सबसे पहले तो आपने ये चेक करना, अगर हीट नहीं कर रहा होगा तो हो सकता है इसका फ्यूज़ ना उड़ा, आपने फ्यूज़ इसका निकाल के चेक कर लेना है। दूसरी चीज़, ठीक हो गया। उसके अलावा जनाब ये देख लें, इसके अंदर अक्सर औक़ात ऐसा होता है जी कि आप जब इसके अंदर वेलक्रो लगाते हैं तो ये आगे उसको सही तरीके से खींचता नहीं है। वेलक्रो कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, ठीक है। यानी कि वेलक्रो कभी कम काटता है, कभी ज़्यादा काट देता है। यानी 1 इंच की अगर आपने लगाई है तो ये 1.5 इंच की काट देगा या 1.25 इंच की काट देगा, यानी कि
वेलक्रो जो है वो बैलेंस नहीं आती, छोटी बड़ी आती है। तो उसके लिए आपने इसको, ये जो इसके अंदर लगे हुए हैं इसके रूल, वो आपने चेंज करने होते हैं। ठीक हो गया, इसके जो रूल हैं वो हमने चेंज करने होते हैं। ये दोनों जो नीचे इसके, एक नीचे रूल लगा हुआ है एक ऊपर, ये रूल अक्सर इसके ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादातर ऊपर वाला ही ख़राब होता है, उसको चेंज करने से ये मसला हल हो जाता है। नीचे वाला शाज़ो नाज़र ही ख़राब होता है, बहुत कम। उसके अलावा जनाब इसके अंदर और क्या मसला आता है वो भी देख लें। उसके अलावा जनाब इसके अंदर ये इसके ब्लेड लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं जनाब, ये ब्लेड ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जनाब वेलक्रो जो है उसके ऊपर वो मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं, या कभी काट देता है कभी नहीं काटता। ठीक हो गया, उसके रेशे वेलक्रो के बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि कस्टमर जो है वो इस चीज़ को बियर नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता। ठीक हो गया, तो उस सूरत में हमें ये इसके ब्लेड जो हैं ये और ये चेंज करना पड़ते हैं। ठीक हो गया, ये दो इसके ब्लेड हैं। ठीक हो गया, ये मार्केट से भी ये भी बआसानी मिल जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उसके अलावा जो इसका हीटर होता है, इसके अंदर वो जो हीटर लगा होता है, अगर वो हीटर वो इसके अंदर वाली साइड पर लगा होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो हम रिप्लेस करते हैं। वो हीटर का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो वेलक्रो हम काटते हैं वो गर्म करके उसको आगे से जला दे ताकि उसके रेशे बाहर ना आएँ, मेन चीज़ ये होगी। अभी हम इसके आते हैं जनाब दूसरे जो इसके मेन कुछ फंक्शंस हैं उसकी तरफ। ये हमने इसका कार्ड ऑलरेडी बाहर निकाल के रखा हुआ है, ये देख लें जनाब, ये इसका कार्ड है। ठीक हो गया, अक्सर बात ऐसा होता है जी कि आप इसको चलाते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते हैं, ये ऑपरेट नहीं होता। ठीक है, चलते चलते ये रुक जाता है। ठीक हो गया, तो उस सूरत में आपने इसका कार्ड बाहर निकालना है, कार्ड निकाल के इसको चेक करना है। ये देखें जनाब, इसके अंदर, इसके कार्ड के अंदर ये ड्राइवर लगा हुआ है, ये ड्राइवर लगा हुआ है। किसी के अंदर तो 2576 लगा होता है और किसी के अंदर मतलब डिफरेंट लगा होता है। इसके अंदर मेरा ख्याल नंबर डिफरेंट है, उस पर से नंबर इसका मिटा हुआ है। ये इसका जो ड्राइवर है ये डिफरेंट मतलब इसमें इसके अंदर काफ़ी सारी लेग्स बनी हुई हैं। ये देखें जनाब, ये इसका ड्राइवर अक्सर ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये रन नहीं करती, या ऊपर को इसके एरर एक छोटा सा शो होता है, उस सूरत में ये इसका ड्राइवर ख़राब होता है। ठीक है, या फिर इसके अंदर ब्लास्टिंग हो तो इसका ड्राइवर जो है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक हो गया, मेन चीज़। अब इसके अंदर भी ब्लास्टिंग हुई है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर हमने वर्किंग की है। अभी तो इसके अंदर जो ब्लास्टिंग होने की वजह से इसके अंदर ये जो इसका मेन आईसी है ये भी ख़राब हो गया है, उसके आगे जो छोटा आईसी है वो भी शॉर्ट हो गया था, ये ड्राइवर भी शॉर्ट हो गया था। ठीक हो गया, तो इसमें हमने वर्किंग की, लेकिन इसके ऊपर अभी ख़र्चा ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसका बोर्ड ही रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई भी मसला आता है तो आप लोगों ने इसका ये जो मॉड्यूल है, इसको हम ड्राइवर कहते हैं, ये ड्राइवर आपने इसका चेंज कर देना, आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। बाकी इसके अंदर मेन चीज़ें जनाब, ये जो इसके अंदर दो ब्रिज लगी हुई हैं, ये एक ब्रिज बड़ा है, ये छोटा, ये ब्रिज अक्सर इसकी शॉर्ट हो जाती हैं, आप लोगों ने वो सबसे पहले चेक करनी है। ठीक है, जब अक्सर ब्लास्टिंग होती है तो ब्रिज शॉर्ट हो जाती है, या फिर इसके अंदर कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा कार्ड है, इसके अंदर कोई मतलब इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ठीक हो गया, ये आपने चंद एक चीज़ें हैं, यानी ब्रिज लगी हुई हैं, इसके अंदर वो कैपेसिटर लगे हुए हैं, वो आपने चेक कर लेने हैं। ठीक हो गया, तो यहीं से आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि अभी ब्लास्टिंग ज़्यादा हुई थी, इसका ड्राइवर भी शॉर्ट हो गया, जो इसके मेन प्रोग्रामिंग आईसी है ये भी इसका शॉर्ट हो गया था, इस वजह से हमने इसको फिर अभी रिपेयर नहीं किया। ठीक हो गया, हम इसको रिप्लेस ही करेंगे। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई इशू आता है तो आप लोगों ने आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ये ड्राइविंग का मसला आ रहा है, ड्राइव नहीं कर रहा, चलता है रुक जाता है, ठीक होगा, तो आपने उस सूरत में इसका ये ड्राइवर चेंज करना है। ड्राइवर चेंज करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जी कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।